गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अगर आप भी रेलवे में स्टेशन मास्टर या फिर क्लर्क या फिर टीसी बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। रेलवे में 2026 के लिए टोटल आपके 8,850 वैकेंसी आ रखी है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं कि आप रेलवे को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं एज अ क्लर्क, एज अ टीसी, एज अ स्टेशन मास्टर। उसका सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहते। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करने वाले इस वीडियो में कि ये जो एग्ज़ाम है आरआरबी एनटीपीसी, इसको कहते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। इसमें जितने भी पोस्ट हैं सारे के सारे नॉन टेक्निकल, इसमें टेक वाली एक भी पोस्ट नहीं है। ये 2 लेवल पर आपका एग्जाम होता है, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट। ग्रेजुएट मीन्स आपका अगर आपका ग्रेजुएशन पूरा हो रखा है उनके लिए होता है, और अंडर ग्रेजुएट मीन्स जो 12th वालों के लिए होता है, जिनका 12th कंप्लीट होता है उनके लिए। हम बात करेंगे टोटल कितनी पोस्ट आते हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2026 में आपके एग्ज़ाम कब होंगे उसके बारे में बात करेंगे, फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रेजुएट लेवल, जिसको कि मैंने बताया आपका इसका क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होता है। इसमें आपके स्टेशन मास्टर पोस्ट आता है, गुड्स ट्रेन मैनेजर आता है, ट्रैफिक असिस्टेंट आता है, चीफ कमर्शियल कॉम टिकट सुपरवाइज़र आता है, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट आता है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आता है। ये ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट हैं यहाँ पे। और अंडर ग्रेजुएट की बात करें मींस 12th लेवल की बात करें तो यहाँ पे आपके 4 पोस्ट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है यहाँ पे। तो ये आपके 4 पोस्ट है जो कि 12th लेवल पे आता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि आपका फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है। तो जो ग्रेजुएट लेवल का है वो आपका 21 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, वो 20 आपके नवंबर तक चलने वाला है। और हम बात करें 12th लेवल का तो वो आपका 28 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 27 नवंबर तक आपका चलने वाला है। बात करते हैं कितनी आपकी पोस्ट आ रखी है। तो अगर आप ग्रेजुएट से अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपका ग्रेजुएशन पूरा हो रखा है तो यहाँ पे आपका 5888 टोटल वैकेंसी है। और आपका अगर 12th के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपका 12th कंप्लीट है तो इसके लिए वैकेंसी 3050 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करें तो ग्रेजुएशन के लिए आपका 18 से 33 साल तक चलता है, और 12th के लिए आपका 18 से 30। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलता है आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो जितने भी आपके ग्रेजुएशन वाले पोस्ट हैं यहाँ पे लेवल 6 और लेवल 5 और लेवल 4 5 6 3 लेवल का है, और जो आपका 12th वाला है आपका 2 और 3 लेवल का है यहाँ पे। तो काफ़ी बढ़िया पोस्ट है यहाँ पे। आपका इनिशियल पे भी यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होता है ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि जो ग्रेजुएशन वाले के लिए होता है, ग्रेजुएट लेवल के लिए आपका ग्रेजुएशन चाहिए, और जो अंडर ग्रेजुएट है उसके लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए। और दोनों का पेपर सेपरेट होता है, मीन्स दोनों का सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है एग्ज़ाम का, लेकिन पेपर अलग अलग होता है। ओके, और हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो ग्रेजुएशन लेवल है या फिर अंडर ग्रेजुएट है मीन्स 12th वाला है, दोनों का तो पेपर आपका अलग अलग होता है, लेकिन जो पेपर पैटर्न है वो सेम है, और सिलेबस है वो दोनों का दोनों सेम है। मार्किंग स्कीम सब कुछ यहाँ पे आपका सेम होता है। तो पहले आपका होता है प्री, इसको फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी कहते हैं, सीबीटी 1 होगा। उसके बाद में ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है सीबीटी 1 दोनों के लिए। और सबकी पोस्ट जो होती जितनी पोस्टेज, अगर 5 पोस्टेज है तो सबकी अलग अलग कट ऑफ जाती है, हर जोन वाइज यहाँ पे कट ऑफ जाती है। उसके बाद में आपका जो सेकेंड सीबीटी होगा इस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। मीन्स जो सीबीटी 1 आपने दिया वो क्वालिफाइंग था केवल भीड़ कम करने के लिए। उसके बाद में सीबीटी 2 होगा जो कि हर पोस्ट की अलग अलग जाएगी जोन वाइज, इस पर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद में जब इसको क्वालिफाई कर लोगे तो आपका टाइपिंग होगा, जिन पोस्ट के लिए टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है उसके लिए टाइपिंग होगा। और एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कि साइको टेस्ट कहा जाता है। ये आपका एक ही पोस्ट के लिए होता है जो कि ग्रेजुएशन पे होता है, स्टेशन मास्टर के लिए उसके लिए साइको का पेपर होता है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से पोस्ट ऐसे हैं जिनके लिए आपको टाइपिंग की रिक्वायरमेंट होती है या फिर साइको का एग्जाम देने की ज़रूरत होती है। जैसे ग्रेजुएट लेवल की बात करते हैं यहाँ पे 2 पोस्ट ऐसे हैं जिनकी टाइपिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसकी टाइपिंग की रिक्वायरमेंट होगी, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, इसके लिए आपकी टाइपिंग की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। और स्टेशन मास्टर के लिए CBAT इसको कहते हैं साइको का पेपर, उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। बाकी जो 2 पोस्ट रह जाते हैं उनके लिए केवल CBT 2 की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। 12th लेवल की बात करें तो यहाँ पे 2 पोस्ट हैं जिनके लिए आपको टाइपिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और आपका अकाउंट
कलर कम टाइपिस्ट यहाँ पे है 2 पोस्ट है जिनके लिए टाइपिंग रिक्वायरमेंट है, और बाकी दो पोस्ट है उनके लिए आपको केवल CBT 2 की रिक्वायरमेंट है, उस पर ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम पैटर्न या फिर पेपर पैटर्न क्या होता है। मैंने बताया कि जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का है या फिर 12th लेवल का, दोनों का पेपर पैटर्न सेम है, सिलेबस भी सेम है, बस पेपर दोनों का सेपरेट होता है। ओके, आप दोनों के लिए एलिजिबल, दोनों के लिए भर सकते हो। ओके, तो बात करें CBT 1 का, तो दोनों के लिए सेम है। तो जनरल अवेयरनेस जो कि GS कहते हैं, उसके लिए आपका 40 क्वेश्चन आने वाले, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है यहाँ पे। ओके, और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, और आपका रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 100 मार्क्स के आपको यहाँ पे 1.5 घंटे का टाइम मिलता है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होता है। ये आपका जो CBT 1 है केवल क्वालिफाइंग होता है दोनों के केस में, ग्रेजुएशन के केस में भी और यहाँ पे 12th के केस में भी। ओके, बात करते हैं CBT 2 जिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस में आपका 50 क्वेश्चन हो जाएंगे 50 मार्क्स के, मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और आपका रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, मतलब टोटल आपके 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। और आपका टाइमिंग वही रहता है, 1.5 घंटे का ही टाइम मिलता है। और आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 की यहाँ की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस तरह से अगर आप रेलवे में किसी भी नॉन पॉपुलर कैटेगरी में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो आपको RRB NTPC का एग्ज़ाम देना होता है, जो कि अब रेलवे ने अनाउंस कर दिया है कि साल में हर बार ये पेपर आपका कराया जाएगा। तो आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे सकूँ।